हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार और आपका भाई आ गया नया टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और इसी के तौर पे आज हम बात करने वाले हैं विपक्षी पार्टी का उद्भव। और चैप्टर जो हमारा वही दूसरा चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है विपक्षी पार्टी का उद्भव। हमने कल किस प्रकार से पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से 3 आम चुनाव में अपना प्रभुत्व निभाई, परंतु जो चौथा आम चुनाव था उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत सारा जो प्रभुत्व था वो घट चुका, मतलब कि उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उसको वोट ज्यादा मिल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, और जिस प्रकार से उसका प्रभुत्व है वो घट चुका था। परंतु जब प्रभुत्व घट गया कांग्रेस पार्टी का तो उनमें से बहुत सारी ऐसी शाखाएं निकली। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में जो नेता लोग थे, सदस्य लोग थे, वह बाहर निकल निकल कर अपना अलग पार्टी तो बना रहे थे, परंतु कोई ऐसे भी थे कि अपना अकेले, मतलब कि रहते थे, अकेले अपना करते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अपना अलग होकर एक पार्टी बनाया, परंतु बाद में उसको हमने कहने लगा कि गैर कांग्रेस पार्टी। ठीक है दोस्तों, जो पार्टी निकली कांग्रेस में से उसको गैर कांग्रेस पार्टी कहने लगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम हमारा विपक्षी पार्टी का उद्भव। मतलब कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से कांग्रेस में से विपक्ष की पार्टी उद्भव हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहना क्या है, बहुदलीय वाले अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी बहुविधि और जीवंत विपक्षी पार्टी थे। मतलब कि दोस्तों ऐसे और भी अनेक देश है जिसमें कि बहुदलीय वाली व्यवस्था थी, परंतु उस टाइम की अगर हम भारत की बात करें तो जिस टाइम 1951 में जब हमारा आम चुनाव हुआ तो उस टाइम भी विपक्षी पार्टी थी, परंतु जो कांग्रेस है उनका ज्यादा प्रभुत्व था। और 1950 के बाद भी थी विपक्षी पार्टी, परंतु उस टाइम हमारा चुनाव हुआ नहीं था ना। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जीवंत अधिक था, मतलब कि जिंदा सिस्टम, विपक्षी पार्टी जिंदा थी, इतना मान लो आप। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि गैर कांग्रेस। ठीक है, देखो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा हुआ ना गैर कांग्रेस। गैर कांग्रेस पार्टी की जड़ें 1950, मैंने अभी बताया था आपको, 1950 की किसी ना किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। मतलब कि 1950 की जो पार्टी थी, एक दो ऐसी थी पार्टी जिनमें गैर कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उनमें हमको देखने को मिलता है। कब? 1950 में। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अगर मैं आपको एक सलाह दूं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ऐसे पॉइंट बनाकर, पॉइंट जैसे मैं आपको बता रखा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वैसे हेडिंग डालिएगा आप। ठीक है दोस्तों, विपक्षी पार्टी का उद्भव हेडिंग डाल के उसके बाद आप थोड़ा एलिबोरेट कर देंगे उसको, फिर ये आप पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, बाद में निष्कर्ष निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, लोकसभा विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाई। देखिए दोस्तों 1950 में जो हमारा चुनाव हुआ था, 1951 में पहला, 1957 में दूसरा, 1962 में तीसरा हुआ था, उनमें जो है ये गैर कांग्रेस पार्टी जितनी भी थी, अलग अलग कांग्रेस से पार्टी निकली थी, उस टाइम में क्या था कि इनका जो प्रभुत्व था उनका बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला। इनका प्रतिनिधित्व जो मंडल थी उनका भी बहुत ज्यादा कम। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की गैर कांग्रेस पार्टी, उनका जो प्रभुत्व था बहुत ज्यादा कम था, मतलब कि सीटें बहुत ज्यादा कम मिला। ठीक है दोस्तों, ये इतना मान के चलिए 1950 के दशक में, 51 के दशक में। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करें, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां और व्यवहार, मतलब कि दोस्तों देखिए जब ये सारे गैर कांग्रेस पार्टी अलग हुए तो जो कांग्रेस थी वह जो नीतियां और व्यवहारिक जो बातें निकालती थी उनको गैर कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, मतलब कि आलोचना, मतलब जितने भी पार्टी थी उनकी आलोचना करती थी गैर कांग्रेस पार्टी। नीतियां और व्यवहारिक, मतलब जितने भी नीति बनाती थी और व्यवहार जितना भी काम करते थे, ठीक है दोस्तों, उनकी आलोचना कर रही थी अन्य पार्टी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि आलोचना के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे परिवर्तन भी आए। ठीक है दोस्तों, इनका फायदा क्या हुआ आलोचना करने का कि मतलब कांग्रेस पार्टी थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आए, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तन क्या है, इस आलोचना में सिद्धांत का बल होता था। मतलब कि देखिए जब आलोचना गैर कांग्रेस पार्टी करती थी उसमें सिद्धांत का बल होता था, मतलब कि जो बातें थी एकदम जकर वकर की बातें करने वाली थी, एक तरीके से कह सकते हैं हम। मतलब कि एक ठोस सीधा बातें कांग्रेस पार्टी पे लगती थी जाके, मतलब सिद्धांत था, एक तथ्य के साथ बताती थी वो। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या कर रहा है, विपक्षी दल ने शासक दल पर अंकुश रखा। मतलब विपक्षी दल जो
कांग्रेस पार्टी में विपक्ष के दल थे, वह जो शासक दल मतलब जो कांग्रेस पे शासन करते थे उन पे कंट्रोल रखा। कौन? विपक्षी दल ने शासक दल पे कंट्रोल रखा एक तरह से। किसके कारण ये हुआ? ये जो हमारे गैर कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने जो उनका आलोचना करना शुरू कर दिया नीतियों और व्यवहारिक का, इसी कारण जो है विपक्षी दल ने शासक दल पर कंट्रोल पाया, मतलब कि संतुलन किया, उसको अंकुश रखा। अब देखिए इसमें क्या है, शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। मतलब कांग्रेस पार्टी में जितने भी, मतलब कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी सदस्य थे, शक्ति जो है सभी के पास एक समान तो थी नहीं। जो ज्यादा मतलब ज्यादा ज्ञानी बुद्धिमान जिसको जो जो पोस्ट मिला हुआ था उसके हिसाब से शक्ति का भी बंटवारा था उस टाइम। परंतु जब ये आलोचना करने लगी गैर कांग्रेस पार्टी, उस टाइम में क्या था कि शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन आया। मतलब कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया। बहुत सारे ऐसे जो अपनी शक्ति तक सीमित रह गए। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से जो है विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस की आलोचना करने के कारण कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आए। अब क्या हुआ दोस्तों, इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प को जीवित रखा। मतलब कि जो ऐसे छोटे छोटे दल थे जो कि हमारे देश में लोकतांत्रिक जो एक भावना थी, लोकतांत्रिक भावना उसको जो है जीवित रखा। राजनीतिक में जो लोकतांत्रिक भावना थी उसको जीवित रखा, ऐसे बहुत सारे छोटे दल ने। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य रोष की लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। मतलब कहने का पॉइंट का अर्थ क्या है कि दलों ने ऐसा करने में दलों ने क्या किया, व्यवस्था जन्म, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो पूरे देश में व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, लोकतंत्र के प्रत्येक धर्म जाति जितने भी सारी चीजें थे, धर्म जाति समूह क्षेत्र से बहुत सारे हैं, उनके प्रत्येक कांग्रेस में जो है बहुत सारे चीजें ऐसी थी जिनके कारण क्या हुआ कि व्यवस्था जन्य शेष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। मतलब कि ऐसा कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े जिससे हमारे देश या हमारे किसी पार्टी या हमारे किसी अन्य क्षेत्र समूह जाति धर्म में लोकतंत्र कायम ना हो सके। इस कारण से जो है विरोधी बनने से रोका इन छोटे छोटे दलों ने। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहना चाह रहा है अगला पॉइंट कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा, मतलब स्वतंत्रता की जो घोषणा करके अंग्रेज लोग गए थे, करने के बाद पश्चात देश का शासन अंतिम सरकार चला रही थी। इतना सभी को पता रखा है क्योंकि मैंने आपको अगले वीडियो में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, देश के जो शासन अंतिम सरकार चला रही थी कब? 1947। मैं आपको ये जो छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जब पेपर बनता है ना, अब मैं आपको एक चीज बताऊं राज की बात, मैं जो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ दोस्तों, मैं भी 12th क्लास का लड़का हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं 12th में स्टडी करता हूँ और जो मेरा स्ट्रीम है, सब्जेक्ट से ले रखा है मैंने, आर्ट्स विद इको ले रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो छोटी छोटी बातें ना एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मैंने 11th में देख रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1947 से लेकर 1950 तक देश का शासन है अंतिम सरकार चला रही थी, है ना दोस्तों, क्योंकि उस टाइम हमारा देश में चुनाव नहीं हुआ था। 1951 में जाकर चुनाव हुआ, है ना दोस्तों, उस टाइम हमारा देश अंतिम सरकार चला रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, जब देश का शासन अंतिम सरकार चला रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है दोस्तों, शासन चलाते समय। अब देखिए इसके मंत्रिमंडल भी थे। ठीक है दोस्तों, जब हमारे देश का आजाद हुआ तो उसके मंत्रिमंडल भी थे, उसका नाम मैं लेने जा रहा हूं जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विपक्षी नेता से आए हुए थे, शामिल थे उसमें। अब देखो दोस्तों, ये जो है इसके मंत्रिमंडल थे जो कि देश के शासन चला रहे थे। प्रधानमंत्री तो कौन थे? नाम का प्रधानमंत्री बना थे जवाहरलाल नेहरू को उस टाइम में। उसके बाद 1951 में आकर बना ना असली वाला, है ना। और उस टाइम को जो मंत्रिमंडल थे, ये मैंने 2-3 को नाम दिया, ये है मंत्रिमंडल। अब देखिए दोस्तों, ये जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, ये सबसे ज्यादा पता किससे प्रेम करते थे? सोशलिस्ट पार्टी से। अगर मैं आपको बता दूं भीमराव अम्बेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो इनकी जो विचारधारा थी बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी का और जवाहरलाल नेहरू जी का बिल्कुल विचारधारा मैच नहीं करता था।
जिसके कारण ये लोग मतलब कि ज्यादा वो भी नहीं कर रहे थे, नमस्ते नमस्ते एकदम चले गए। हाँ ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे हमारे वीडियो में बने रहेंगे। और सभी के सभी, एक चीज तो मैं भूल ही गया बोलना आपको, क्या सभी सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। जय हिंद।